एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। किसी भी ट्रेड के ये तीन एलिमेंट्स होते हैं जिसको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बोलते हैं। जब भी हम मार्केट में कोई नई पोजीशन ओपन करते हैं उसको एंट्री बोला जाता है। एंट्री वो प्राइस है जिस पे कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर एक ट्रेड को एंटर करता है। एंट्री ज़्यादातर किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का पहले से चुना हुआ एंट्री प्राइस होता है जिसकी मदद से आप बिना इमोशंस और कम रिस्क के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं। एक अच्छी एंट्री किसी भी सक्सेसफुल ट्रेड का पहला स्टेप होता है। एक अच्छी एंट्री से आपको तीन एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला, आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा। दूसरा, आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। और तीसरा, क्योंकि आप एंट्री अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से डिसाइड करते हैं, उस ट्रेड का आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मेरे को ये ट्रेड 100 रुपये से लेके 98 रुपीज़ के रेंज में खरीदना चाहिए। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे को 110 रुपए का टारगेट मिल सकता है। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे ही खरीद लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल इतना ही होगा और मेरा रिस्क पोटेंशियल इतना रहेगा। अगर मैं थोड़ी देर वेट करके और सस्ते भाव पे खरीदता हूँ तो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है और मेरा रिस्क कम हो जाता है। अगर मैं थोड़ी देर और वेट करूं तो मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाता है और मेरा रिस्क और कम हो जाएगा। मान लीजिए कि प्राइस मेरे डिसाइडेड एंट्री पॉइंट 100 रुपये पे आ जाता है और मैं 100 रुपये पे खरीदता हूं। अब मेरा रिस्क जो है बहुत कम रह जाएगा और मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो ये थी पहली दो एडवांटेजेस जो आपको अच्छी एंट्री के साथ मिलती है कि आपका रिस्क हमेशा कम रहेगा और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जो तीसरी बात हमने कही थी वो थी कि अगर आप गुड एंट्री लेते हैं तो आपका ट्रेड आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जोन मैंने अपने ट्रेडिंग मेथडोलॉजी के हिसाब से चुना था, इसलिए इस ट्रेड का वर्क करने का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है। एक बार ट्रेड में एंटर करने के बाद आपको वो ट्रेड एग्जिट भी करना होता है कुछ समय के बाद। तो जब वो आप पोजीशन को क्लोज करते हैं उसको एग्जिट कहते हैं। जो एग्जिट होता है वो आपका लॉस में भी हो सकता है जिसको स्टॉप लॉस बोलते हैं, और आपका एग्जिट प्रॉफिट में भी हो सकता है जिसको टारगेट बोलते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपकी एंट्री को एग्जिट करने का ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड लॉस पे एग्जिट करने का ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस का एडवांटेज ये है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाता तो बड़े नुकसान की जगह आप छोटे नुकसान में उस ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। इसको अगेन एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे ट्रेडिंग मेथडोलॉजी के हिसाब से मुझे 98 से 100 की रेंज में खरीदना चाहिए और प्राइस इस रेंज में आता है, मैं खरीद लेता हूँ। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं इस ट्रेड में पैसा बनाऊंगा, मगर अगर ये प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम एक ऑर्डर सिस्टम में डालेंगे जो 98 रुपीस पे रहेगा। ऐसा करने से जैसे ही प्राइस 98 पे जाएगा मैं 98 पे एग्जिट कर जाऊंगा और बड़े लॉस की बजाय मुझे छोटा लॉस होगा। टारगेट ऑर्डर भी एक एग्जिट ऑर्डर होता है, बट वो प्री डिफाइंड गेन के लिए होता है। टारगेट ऑर्डर होने से आपको छोटे और बड़े गेन्स दोनों हो सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगेन मान लेते हैं कि हम 98 से 100 की रेंज में खरीदना चाहते हैं और हम 105 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस मेरे जोन में आता है, मैं उस कमोडिटी या उस एसेट को बाय कर लेता हूं, जिसके बाद अगर प्राइस ऊपर गया 105 पे मैं उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। मैं मल्टीपल टारगेट्स भी यूज कर सकता हूं जिसमें 50% मैं टारगेट 1 एंड 50% मैं टारगेट 2 पे एग्जिट कर सकता हूं। इसलिए टारगेट सिंगल और मल्टीपल भी हो सकते हैं जिससे छोटे या बड़े गेन्स हो सकते हैं। समरी में जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हैं उसके हमेशा तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट।